हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है C3 फिजिक्स। और जिस गेम के ऊपर वीडियो उन्होंने मुझसे बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1847 में। कितने साल हो गए? 153 और 24, बहुत सारे साल हो गए। खैर, गेम खेली गई थी अलेक्जेंडर कैनेडी और एडवर्ड लोव के बीच में। तो E4 के साथ यहाँ अलेक्जेंडर कैनेडी ने शुरू किया। एडवर्ड का रिस्पॉन्स E5 का आया, नाइट F3 हुआ, नाइट C6। अच्छा, इस गेम में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड के थे और लंदन इंग्लैंड में ये कैजुअल गेम खेली जा रही थी। वैसे उन्होंने मुझसे एक स्पेसिफिक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। आई थिंक यही वो गेम होगी। ईयर का उन्होंने एक रफ रफ आइडिया दिया था। खैर, जो भी हो, बिशप B4 रॉयल लुपेस से आगे गेम की शुरुआत हुई। A6 बिशप पर अटैक बना गया, A4 स्क्वायर पर B5, दोबारा बिशप पहुंचा B3 स्क्वायर पर, बिशप B7, देन हुआ C3, नाइट F6। तो क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ पॉन का कर लिया गया है डिफेंस। तो बिशप आया C5 स्क्वायर पर, D3, H6। देन इसके बाद यहाँ अलेक्जेंडर कैनेडी ने किया कैसल। फ्रेंड्स, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल बहुत अच्छी डेवलपमेंट है ब्लैक के पीसेस की। वाइट थोड़ा सा अभी उसे प्रॉब्लम होगी। खैर, D6 बिल्कुल परफेक्ट मूव है। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सेस आस्किंग है लेकिन नहीं किया। बिशप A7 के ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने चुना। नाइट एट B गोज टू D2, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, और इसके बाद अब कहीं जाकर व्हाइट ने यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करना शुरू कर दिया है। बिशप टेक्स A7, रुक टेक्स A7, देन हुआ H3। और फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल से ब्लैक की डेवलपमेंट मानता हूँ बहुत अच्छी थी, लेकिन जो अच्छी थी वो थी। लेकिन अब थोड़ा लेट हो रहा है कैसल करने में। इस मूव पर कम से कम कैसल आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ नाइट को D8 स्क्वायर पर ले जाकर आखिर क्या तैयारियां चल रही हैं? बिशप आई डोंट थिंक कुछ करने वाला है। नाइट मैन्यूवर ऐसा लगता नहीं इतना इफेक्टिव होने वाला है। खैर, नाइट H2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन हुआ G5, A4, रुक गया A8 स्क्वायर पर क्योंकि रुक अनडिफेंडेड था। इस बात का खास ध्यान रखना था। 8x B5, रुक टेक्स A8, देन बिशप टेक्स A8 और रुक आया A1 स्क्वायर पर। बिशप को हटाना होगा, वो गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ D4। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत सोच समझ कर खेला गया है। दिखने में लग रहा है कि सिर्फ एक छोटा सा पॉन ही आगे पुश करा है, लेकिन E टेक्स D4, C टेक्स D4 होने के बाद आप यहाँ इस पॉन को देखिए जिस पर व्हाइट के 2 डिफेंस है और वहीं ब्लैक के 3 अटैक्स हैं। लेकिन ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उसने यहाँ अभी तक कैसल नहीं किया है। कैसल करना बनता था एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, कोई बहुत हाथ से गेम बाहर नहीं निकली थी। लेकिन सरप्राइजिंगली ब्लैक ने यहाँ नाइट टेक्स E4 के ऑप्शन को चुना। जैसे मैंने कहा कि 2 डिफेंस या अटैक व्हाटएवर इक्वल से 8 अब व्हाइट के उस E4 स्क्वायर पर है, लेकिन तीसरा लगाने में कितनी देर लगनी है? सिर्फ रुक को ही तो E1 स्क्वायर पर लाना है। और अगले मूव में आप देख सकते हैं सीधा सीधा चेकमेट की थ्रेट है, मतलब नाइट फिलहाल के लिए हो चुका है पिन। ब्लैक ने टेम्परेरी डिफेंस किया, लेकिन ये एफ पॉन किस लिए रखा है? इसी नाइट पर अटैक बनाने के लिए रखा हुआ है। व्हाइट ने यही काम किया, एफ पॉन आगे पुश हुआ। अब तो फंस गए। अब क्या कर सकते हैं? नाइट E6 चलिए, फाइनली ब्लैक ने वो काम किया जिसके लिए वो नाइट मैन्यूवर करना शुरू किया था। फाइनली नाइट को मूव हुआ यहाँ से, लेकिन इतनी देर में यहाँ ब्लैक को एक नुकसान हो चुका है। लेकिन क्या व्हाइट इस एडवांटेज को मेंटेन रख पाएगा? देखिए, एफ टेक्स E4 होने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर आप इस नाइट की पोजीशन को देखते हैं जो बिल्कुल परफेक्टली आ रही है। लेकिन चूंकि ब्लैक ने अभी तक कैसल नहीं किया है, तो डेफिनेटली दूसरे पॉन के लालच में नहीं जाना चाहिए था। आपने अभी एक एक्स्ट्रा पॉन के लालच में अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना एक नाइट गवा दिया है। तो नाइट F4 ज्यादा बेहतर था। क्वीन पर ही अटैक बनता और उसके बाद क्वीन हटानी पड़ती और उसके बाद ब्लैक कैसल कर सकता था। फिर हाँ, नहीं, प्रॉब्लम तो फिर भी होती है। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स D4, पहले क्वीन पर अटैक बना। बिशप आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी वहां पर। पहले तो क्वीन हटनी होगी, क्वीन हटा ली गई है। लेकिन क्या अब कैसल करने का भी कोई फायदा होने वाला है? अब नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए नाइट पर तो ऑलरेडी अटैक है, वो तो है ही। और दूसरा पॉन क्या करने वाला है? बिशप पर अटैक बनाने वाला है, क्योंकि रुक तक अटैक जाने वाला है। तो अब तो गेम हाथ से बाहर निकल चुकी है। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है, जो होना था हो गया। अब क्वीन को ले जाता हूँ मैं B4 स्क्वायर पर, और अब यहाँ अपने नाइट पर कुछ इस तरह से डिफेंस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन देर हो चुकी है। E टेक्स D5, डिस्कवर्ड चेक, ये तो वेट कर ही रहा है। और यहाँ बिशप एलिमिनेट हो चुका है ऑलरेडी, नाइट यहाँ पर डाउन है। लेकिन इस पॉइंट पर भी एडवर्ड किंग को F8 स्क्वायर पर ले जा सकते थे। क्यों कह सकता हूँ मैं इस तरह से? क्योंकि नहीं, उसके बाद व्हाइट यहाँ अपने रुक को E4 स्क्वायर पर ले जाकर
इस नाइट को ही फंसा देगा, नाइट पे ना हो चुका होगा, बचा ही नहीं पाओगे इस नाइट को। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ किंग चलिए D8 स्क्वायर पर ले लिया, लेकिन आप यहाँ इस क्वीन की चेक को देख सकते हैं जो कि गेम खराब करने आने वाली है। क्वीन टेक्स F6 चेक के साथ किंग भेज दिया, मैं तो कहूँगा D7 स्क्वायर पर। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स क्वीन टेक्स H8 आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन कैनेडी ने पहले D टेक्स C6 चेक किया, गया ये तो नाइट टेक्स C6 करना ही पड़ा। देन फाइनल मूव यहाँ पर अलेक्जेंडर कैनेडी का था क्वीन टेक्स H8, जिसे चलने के बाद एडवर्ड लव ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीज़न, खैर पहले ही क्वीन और नाइट बचाए, यहाँ रुक, डबल नाइट, बिशप, इतना कुछ रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वीन नाइट पर अटैक बनाएगी, लेकिन वो ब्लंडर होगा। क्यों ब्लंडर होगा? क्योंकि क्वीन टेक्स D2 का मतलब ये क्वीन हो चुकी होगी पिन, तो वो भी बेकार है। क्या करें, चेक दे दें? हाँ फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, उल्टा बिशप टेक्स F7 वो निकल जाएगा पॉन वहाँ से। खैर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल सेस ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय फॉर नाउ।